बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में हम मोलैलिटी मोलर सॉल्यूशन को डिटेल से स्टडी करेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मोलैलिटी से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस को विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम मैस ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करने हैं, इस पे हमने डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन मोल होता क्या है? इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, मोल इज इक्वल टू molecular mass of substance expressed in gram, और मोल का फॉर्मूला होगा मोल इज इक्वल टू mass divided by molecular mass. As we all know, solution consists solute and solvent. Molality represented by smaller m, and molality is temperature independent concentration term. अगर आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी की हो तो आपको मालूम होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पर, और वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म ऑफ मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना स्टडी करेंगे। Now how to prepare the following solutions: 1 m sodium hydroxide, 0.1 m sodium hydroxide, 0.5 m sodium hydroxide। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम मैस ऑफ सॉल्वेंट। जहां कहीं आपको 1 m लिखा नजर आए उसका मतलब होगा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 2 m लिखा नजर आए उसका मतलब होगा 2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सेम 0.5 m मीन 0.5 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम मैस ऑफ सॉल्वेंट। मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल होता है तो इसका मॉलिक्यूलर मैस 40 AMU है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मैस 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1 होता है। तो मॉलिक्यूलर मैस 40 है, इसे ग्राम में एक्सप्रेस करना मोल कहलाता है। अगर आपको 0.1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के फाइंड आउट करने हैं तो बोथ साइड पे 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको 0.5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के फाइंड आउट करने हैं तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे। नाउ सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं। 1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड, जहां कहीं 1 m नजर आए उसका मतलब होगा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम मैस ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के 40 ग्राम के इक्वल होते हैं, तो डिजोल्व 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, 1 ग्राम 1 ml के इक्वल होता है। तो इस स्टेटमेंट को हम इस तरह रीड कर सकते हैं: डिजोल्व 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पर 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड सॉल्यूशन जिसे प्रिपेयर करना है 0.5 m सोडियम हाइड्रोक्साइड। 0.5 m का क्या मतलब है? 0.5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 0.5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड
20 ग्राम के इक्वल होते हैं, क्योंकि 1 मोल सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का 40 ग्राम के इक्वल होता है। तो 0.5 m सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए डिसॉल्व करेंगे 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर 0.1 m सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। कितने ग्राम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लेंगे पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट? राइट इन द कमेंट सेशन। An aqueous solution containing 10 gram of sodium hydroxide and 90 gram of water had a density of 1.12 kilogram per decimeter cube. कैलकुलेट मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में गिवन है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम पर मोल होता है, तो मोल इज इक्वल टू 0.25 होगा। मास ऑफ वाटर क्वेश्चन में गिवन है 90 ग्राम, लेकिन हमें मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में चाहिए, तो 90 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो मास ऑफ वाटर 0.09 किलोग्राम होगा। इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे। लाइक नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.25 मोल है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम 0.09 है, तो मोलैलिटी 2.77 मोल पर किलोग्राम होगी। The most important part of video, select the correct relation between molarity and molality. स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इजी है रिलेशन को ड्रा करना, तो सबसे पहले हम रिलेशन ड्रा करते हैं, फिर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रिलेशन ड्रा करने से पहले मोलैरिटी एंड मोलैलिटी को रिकॉल करते हैं। मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होता है। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बी रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट को, ए रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट को। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किया गया है बी से। एन बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो 1000 ml 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉलर एम से। मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है। 1 ग्राम 1 ml के इक्वल होता है, तो 1000 ग्राम 1000 ml के इक्वल होगा। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो 1000 ml 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी क्या होगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास को W से रिप्रेजेंट किया गया है और सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट किया गया है। Now we all know molarity and molality. Molarity is equal to number of mole of solute divided by volume of solution, and molality is equal to
number of mole of solute divided by mass of solvent। इस फॉर्मूले से number of mole of solute find out करेंगे, that is equal to molality multiply mass of solvent। इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह पे, तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दिस मोलैरिटी इक्वल टू मोलैलिटी मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस फार्मूले से मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड मास ऑफ सॉल्वेंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। Now we find mass of solvent। We all know mass of solution is equal to mass of solvent प्लस mass of solute होता है। mass of solvent हमने find out करना है, तो mass of solution माइनस mass of solute होगा। इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 2 में mass of solvent की जगह पे, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। नाउ वी पुट mass of solution वैल्यू एंड mass of solute। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूशन को पुट करते हैं इन प्लेस ऑफ दिस, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट करते हैं मोल फार्मूले से। मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट वुड बी इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में है, लेकिन हमें किलोग्राम में चाहिए, क्योंकि मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में है, तो मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दिस। नाउ इस वैल्यू को पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये वाला फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दिस। उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इक्वेशन 3 तक लास्ट स्लाइड में हमने स्टडी किया। नाउ इस टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे वॉल्यूम टर्म से, क्योंकि मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। जब इस टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे हम मोलैरिटी लगा सकते हैं। इस टर्म का एलसीएम लेंगे, 1000 डिनोमिनेटर में है, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। वॉल्यूम इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले लेंगे, वॉल्यूम कट हो जाएगा एंड हियर अ फाइनल इक्वेशन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी and molarity। Now we select the correct relation between molarity and molality। रिलेशन को डिटेल से हमने स्टडी किया। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 मोलैरिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। 1000 माइनस मोलैरिटी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन बी एंड सी ऑप्शंस भी करेक्ट है। इस फॉर्मूले से हम डेंसिटी एंड मोलैरिटी भी जनरेट कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले आपने खुद जनरेट करने हैं। इस वाले फॉर्मूले से हिंट मैं आपको दे देता हूं, डिनोमिनेटर टर्म मल्टीप्लाई होगी मोलैलिटी से, तो डेंसिटी एंड मोलैरिटी वाला रिलेशन फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। M रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी को, कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को, MB रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट।
अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें ये तीनों फॉर्मूले लगेंगे। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। R11.12M कैपिटल M मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है एंड 94.12M स्मॉलर m मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दी गई है, मोलैलिटी दी गई है, कास्टिक सोडा है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम पर मोल होता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू दिस होता है। मोलैरिटी गिवन है, मोलैलिटी भी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी गिवन है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू 0.56 ग्राम पर मोल होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज मोलैलिटी अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन, तो इसका आंसर नो होगा क्योंकि हमें पता है मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है। ये वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म नहीं है तो ये डाइल्यूशन से अफेक्ट नहीं होगी, लेकिन मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। मोलैरिटी वॉल्यूम डिपेंडेंट है तो डाइल्यूशन से वॉल्यूम इंक्रीज होगा और मोलैरिटी डिक्रीज होगी। द मोलैलिटी ऑफ द 3M, M कैपिटल है तो ये मोलैरिटी है। सॉल्यूशन ऑफ मेथानोल, मेथानोल CH3OH होता है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मोलैलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन भी गिवन है, सॉल्यूट मेथानोल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम पर मोल होता है। मोलैलिटी का रिलेशन हमने विद मोलैरिटी अभी फाइंड आउट किया, डेट इज इक्वल टू दिस होता है। मोलैरिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड आउट कर लिया। मोलैलिटी के इस फॉर्मूले में वैल्यूज लगाएंगे तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 3.73 आएगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज मोलैलिटी ग्रेटर देन मोलैरिटी? स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर एक वर्ड में है यस। यस, मोलैलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन मोलैरिटी होती है। व्हाई? अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया जिसमें मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 3 था लेकिन उससे मोलैलिटी 3.73 इंड्यूस हुई, दैट इज ग्रेटर देन मोलैरिटी। तो इस प्रॉब्लम से ये स्टेटमेंट प्रूव होती है कि मोलैलिटी ऑलवेज ग्रेटर होती है देन मोलैरिटी। आल्सो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है एंड मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज ग्रेटर होता है देन द मास ऑफ सॉल्वेंट। जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर होता है तो मोलैरिटी कम होगी मोलैलिटी से। उम्मीद है ये स्टेटमेंट का आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। A solution of H2SO4 with a molar concentration of 8.010 m, स्मॉलर m है तो ये मोलैलिटी होगी, हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.354 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन मीन्स हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, मोलैलिटी गिवन है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, डेंसिटी भी गिवन है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 ग्राम पर मोल होता है। मोलैरिटी का फार्मूला हमने रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी से फाइंड आउट किया।
इस फार्मूले में आप वैल्यूज लगाएंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में राइट करेंगे। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 25 ग्राम पोटाशियम ब्रोमाइड डिजोल्व इन 750 ml ऑफ प्योर वाटर। मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम मैस ऑफ सॉल्वेंट होता है। मैस ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड क्वेश्चन में गिवन है 25 ग्राम। फॉर्मूला मैस ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड 119 ग्राम पर मोल होता है। तो मोल कैलकुलेट करेंगे मैस डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मैस। सो मोल इज इक्वल टू 0.210 मोल। मैस ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 750 ml जो क्वेश्चन में गिवन है 1 ml 1 ग्राम के इक्वल होता है। तो 750 ml 750 ग्राम के इक्वल होगा। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 750 ग्राम इज इक्वल टू 0.750 किलोग्राम होगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.210 है। मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 0.750 है। तो मोलैलिटी 0.28 आएगी। Is molality is temperature dependent? No, molality is not temperature dependent. What is the molality of solution consisting of 1.34 ml of carbon tetrachloride? Density carbon tetrachloride की ये है। In 65 ml of methylene dichloride जिसकी डेंसिटी ये है। क्वेश्चन में वॉल्यूम एंड डेंसिटी गिवन है और मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आपने डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो मैस ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करते हैं। डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 1.59 है एंड वॉल्यूम 1.34 है। तो मैस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 2.13 ग्राम आएगा। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 154 ग्राम पर मोल है। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं। मैस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 0.0138 होंगे। मीथाइलीन डाइक्लोराइड का वॉल्यूम एंड डेंसिटी गिवन है तो मैस ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम होगा। दैट इज इक्वल टू 86.45 ग्राम। मैस ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए तो 86.45 ग्राम इक्वल होगा 0.08645 किलोग्राम के। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.16 मोल पर किलोग्राम आएगी। करेक्ट रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले हम मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन डिराइव करते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी तो अब हमको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम मैस ऑफ सॉल्वेंट। बी रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट को और ए रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट को। लेकिन मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन of any component is equal to number of mole of that component divided by total number of mole। like अगर हमने मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल होगा। सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कंपोनेंट फाइंड आउट करना है
तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल होगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्मूले में मैस ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में है। अगर मैस ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में एक्सप्रेस करना है तो फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। नाउ मैस ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू पुट करते हैं मोल फॉर्मूले से। वी ऑल नो मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस होता है। ए सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैस ऑफ सॉल्वेंट हमने फाइंड आउट करने हैं तो मैस ऑफ सॉल्वेंट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सॉल्वेंट होगा। इस वैल्यू को पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ मैस ऑफ सॉल्वेंट तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दिस। इस फॉर्मूले में हमने मोल ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया टोटल नंबर ऑफ मोल से। सेम मोल ऑफ ए को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ मोल से। हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मोल से क्यों किया ये अभी आपको समझ आ जाएगा। मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ मोल। कैंसल आउट हो जाएंगे एंड हेयर अ फाइनल फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। Now we can select the correct relation between molality and mole fraction क्योंकि इस रिलेशन को अभी हमने डिराइव करना स्टडी किया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम ए मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। Here a last question of the video. Mole fraction of solute in an aqueous solution is 0.2. Mole fraction of solute given है mean XB is equal to 0.2. B solute को represent कर रहा है। The molality of the solution will be relation between molality and mole fraction हमने फाइंड आउट किया डेट इज इक्वल टू दिस। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेट इज इक्वल टू 0.8। इन एक्वस सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट वाटर है। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल होता है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमने फाइंड आउट किए क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 होता है। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल होता है। ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 13.88 m होगी। आई होप ये वीडियो मोलैलिटी से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एनफ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं उनका आंसर कमेंट में राइट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।